है। तो यहाँ पर ये क्लियर है ना, इसमें कोई डाउट? सर बाइनरी टू ऑक्टल क्लियर है। बाइनरी टू ऑक्टल को नहीं, रुको। लॉन्ग मेथड में क्या है, लॉन्ग मेथड सबके लिए सेम ही है। लॉन्ग मेथड में हम लोग 2 स्टेप करेंगे। 2 स्टेप का मतलब है कि जो भी आपका बेस सर वो 4 to 1 वाला सिर्फ बाइनरी टू ऑक्टल के लिए था कौन, ये कि और भी किसी में हो जाएगा आप लोग जो कौन? 4 to 1 वाला बताएं? हाँ ये 4 to 1 बाइनरी टू ऑक्टल, ऑक्टल टू बाइनरी। ऑक्टल टू बाइनरी बस में ना 3 के लिए हम लोग 4 to 1 लगाएंगे। तो 3 आपका 4 to 1 में 2 और 1 को ऑन करेंगे तो 0 1 1 हो जाएगा। जस्ट उल्टा कर पूरा देंगे, 1 1 तो बाइनरी मिल जाएगा और फिर उसको रिवर्स कर देंगे तो फिर से ऑक्टल मिल जाएगा 4 to 1 पैटर्न लगाकर। ये जो लॉन्ग मेथड है ये अभी उसी के लिए है। तो बाइनरी टू ऑक्टल अगर आपको करना है तो पहले बाइनरी टू डेसिमल करेंगे फर्स्ट स्टेप, एंड देन डेसिमल टू ऑक्टल करेंगे। इसका मतलब है कि एक ब्रिज आपका यूज होगा, दैट इज डेसिमल। तो डेसिमल आपका ब्रिज कहाँ यूज होगा? तो सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में। तो 2 स्टेप में, पहला स्टेप में ये सोर्स जो है वो ब्रिज में बदलेगा और फिर ब्रिज जो है वो डेस्टिनेशन में बदलेगा। यहाँ पर ब्रिज हमेशा डेसिमल होगा। ये लॉन्ग मेथड आपका जो है बाकी का 5 और 6 पर भी एप्लीकेबल है। चाहे आप बाइनरी टू हेक्साडेसिमल करिए, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी करिए। तो बाइनरी टू हेक्साडेसिमल करिएगा तो बाइनरी से पहले आपको डेसिमल बदलना होगा, फिर डेसिमल से हेक्साडेसिमल बदलना होगा, ठीक है ना। तो ये स्ट्रेटजी आप लॉन्ग मेथड वाला स्ट्रेटजी जो है वो 5 6 दोनों पर एप्लीकेबल है। क्लियर है? यस सर। यहाँ पर आप जैसे उसी सर पीडीएफ भेज दिए। ठीक, उसी एग्जांपल को अगर ले लीजिए 110 1.01। सेम पहले डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे फिर डेसिमल को ऑक्टल में। हाँ, ये ऑक्टल में आपको बदलना है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे 11001.01 इस बाइनरी को डेसिमल में बदलेंगे। तो डेसिमल बदलने का पता है, डायरेक्ट यहाँ लिख रहे हैं हम। 3 1 4 है तो ये 16 प्लस 8 प्लस 1 प्लस 0.25, क्योंकि ये 0 हो जाएगा, ये 1/4 होगा। तो हो गया आपका, ये आपका डेसिमल हो गया। और सेकेंड स्टेप में इस डेसिमल को ऑक्टल में बदलेंगे। तो एक बार डेसिमल में बदल दिए, अब डेसिमल को ऑक्टल में बदलने के लिए आपको पता है 25 को डिवाइड करेंगे और 0.25 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, हो गया 3 ये आपका। ये चीज हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट शॉर्टकट मेथड से निकाल लिए। यहाँ पर हमको 2 स्टेप लगाना पड़ेगा। तो चौथा, पांचवा और छठा में आप फॉरवर्ड या बैकवर्ड, यानी कि बाइनरी टू ऑक्टल करिए या ऑक्टल टू बाइनरी करिए, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल करिए, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी करिए, या हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल करिए। अगर लॉन्ग मेथड फॉलो करेंगे तो हर में सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में ब्रिज आपको डेसिमल के रूप में कन्वर्जन करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आई थिंक दैट इट इज क्लियर। यस सर। तो बाइनरी टू शॉर्टकट सबका क्या, ऑक्टल टू बाइनरी में शॉर्टकट क्या है? ऑक्टल टू बाइनरी में, ऑक्टल टू बाइनरी में बताया तो Yes, ऑक्टल, ऑक्टल टू बाइनरी में बताया ना। अभी ऑक्टल टू बाइनरी किए कहाँ, अभी बता रहे हैं। ये चीज तो आपको, ये चीज जो बताए ये, हाँ वही तो किए लॉन्ग मेथड से। ये आपका बाइनरी टू ऑक्टल लॉन्ग मेथड से किए। आप इसी को उल्टा कर दीजिए, जो दूसरा है ऑक्टल टू बाइनरी। तो ऑक्टल टू बाइनरी में शॉर्टकट यही लगाएंगे 4 to 1। तो सेम क्वेश्चन अगर लेते हैं, ये तो बताएं सर।
हाँ, उसी को अभी बता दिए थे, फिर से एक एग्जांपल दे देते हैं। तो ऑक्टल से बाइनरी करने के लिए ये 3.1.2 में हर डिजिट को हम लोग क्या करेंगे, वो 4-to-1 पैटर्न में लिखेंगे। यहाँ पर जब आप शॉर्टकट मेथड लगाएंगे तो शॉर्टकट मेथड में हो सकता है कि लेफ्ट में एक जीरो ज्यादा हो जाए, राइट में एक जीरो ज्यादा हो जाए। जो लॉन्ग मेथड में एग्जैक्ट आपको वैल्यू मिलेगा। तो कोई भी वैल्यू के पहले जीरो लगने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, डेसिमल में लास्ट में जीरो लगने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये 3 आपका जो है इस 4-to-1 में कौन कौन सा डिजिट को ऑन करने से बनेगा? 2 और 1 को यस सर। 1 होता है, 1 जो है केवल 1 को ऑन और करने एक वन को ऑन करने से, और 2 जो है फिर 1 नहीं, सिर्फ बीच वाले को ऑन करने से। हाँ, तो 0-1-0 दैट इज 0-1-1-0-0-1.010। ये जीरो देखिए एक्स्ट्रा आ गया ना, इधर भी एक जीरो एक्स्ट्रा, इधर भी, इसलिए कि हम लोग जीरो जैसे कॉम्बिनेशन में कम पड़ता है तो उसको जीरो बढ़ाते हैं। अब यही चीज लॉन्ग मेथड से बनाएंगे, ये आपका हो गया शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड डायरेक्ट 4-to-1 लगा दिए, और लॉन्ग मेथड से बनाएंगे तो इसको भी 2 स्टेप में जाना पड़ेगा। लॉन्ग मेथड में पहले 3.1.8 को आप डेसिमल में बदलेंगे, डेसिमल में कन्वर्ट, यस सर, हो जाएगा। डेसिमल से फिर ऑक्टल में बदलेंगे, ऑक्टल नहीं बाइनरी, बाइनरी में, हाँ बाइनरी में। ऑक्टल से डेसिमल में बदलने का क्या है प्रोसेस? ऑक्टल से डेसिमल में बदलने का, ये 3 का पावर 3 into 2 का पावर मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ जाते हैं, लेकिन अभी तो एक घंटा पढ़े हैं कल परसों। ये 24 हो गया, ये 25 हो गया, और ये 1/4 यानी कि 25 पॉइंट, ये डेसिमल है, इसी डेसिमल को यहाँ लिख देंगे। बाइनरी में तो डेसिमल से बाइनरी में बदलने का भी प्रोसेस आपको पता है, पहले 2 से डिवाइड होगा, .25 ये हो गया 110001.01। देखिए इसमें एक्स्ट्रा जो जीरो है, शॉर्टकट मेथड में एक्स्ट्रा जीरो आपको दिख रहा है, यहाँ पर एग्जैक्ट वैल्यू आपका निकल रहा है। तो आइदर यू कैन यूज लॉन्ग मेथड और शॉर्टकट मेथड। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में शॉर्टकट मेथड से फाइनल रिजल्ट निकालना फास्ट मैनेजमेंट निकालने में आसान होता है। अदरवाइज एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको पूछेगा तो आप डिटेल 1 ही दिखाइएगा, ऐसे नंबर आपको शॉर्टकट और डिटेल दोनों में सेम मिलेगा, कोई उसमें डिफरेंसेस नहीं होगा। अब ये स्ट्रेटजी आपको जो है नेक्स्ट पोर्शन में भी सेम लगेगा, यानी कि 5वां में जो है बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। तो बाइनरी टू हेक्साडेसिमल में भी आपका 2 सेक्शन है, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल और हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। तो इसमें जो है शॉर्टकट मेथड में अब चूंकि बाइनरी हेक्साडेसिमल का हाईएस्ट डिजिट कितना है? 15। हाईएस्ट डिजिट 15 है। तो यहाँ पर 8 4 2 1, इससे हम 15 सबको एक्यूमुलेट करके 15 बना सकते हैं। तो यहाँ पर 8421 पैटर्न आप लगा सकते हैं। तो इसके लिए भी इक्विवेलेंट चार्ट है हमारा, हेक्साडेसिमल एंड इक्विवेलेंट बाइनरी, जैसे ऑक्टल का है इक्विवेलेंट बाइनरी। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर उसके बाद A B C D। तो उसी तरह से यहाँ पर 8421 पैटर्न को यूज करके हम लोग जनरेट कर सकते हैं। ये तो आप बना लीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बन जाएगा ना, ये टेबल तो बन जाएगा। अगर टेबल नहीं भी बनाएंगे तो डायरेक्ट आप 8421 लगा सकते हैं। तो यहाँ पर भी एग्जांपल वही लेते हैं हम, 11001.01 बाइनरी को अगर हेक्साडेसिमल बदलना है तो ऑलरेडी हम लोग इसको हेक्साडेसिमल वैल्यू हम कन्वर्जन के बाद हमारे पास है, चेक भी हो जाएगा। तो छोड़ो,
तो 1101 को बाइनरी को हेक्साडेसिमल में बदलने के लिए फिर यहाँ क्या है, यहाँ पर जो चीज वहां किए थे वही चीज है, राइट टू लेफ्ट। डेसिमल में राइट टू लेफ्ट आपको 4 बिट का कॉम्बिनेशन बनाना है। अगर 4 बिट के कॉम्बिनेशन में डिजिट कम पड़ेगा तो उतना डिजिट बढ़ा देंगे। इधर भी लेफ्ट टू राइट में अगर डिजिट कम पड़ता है तो राइट में उतना 0 बढ़ा देना है। और इसमें 8421 लगाना है पैटर्न। ये डायरेक्ट मेथड से बन जाएगा। अब इसमें कौन सा डिजिट ऑन है, 1 ऑन है, इसमें 8 और 1 9 और इसमें 4, देखिए 19.4 ये आपका हेक्साडेसिमल, यही वैल्यू था ना यहाँ पर 19.4 हेक्साडेसिमल। तो ये भी शॉर्टकट मेथड आपको समझ में आ गया होगा। यस सर। अब Yes, sir. ये टेबल आप खुद से भी बना लीजिएगा, टेबल हम यहाँ नहीं बना रहे हैं। तो टेबल आप ये वाला शेयर कर दीजिएगा, नहीं तो सारा गायब हो जाएगा। अच्छा ठीक है, शेयर कर देंगे अभी क्लास के बताइए बाद। मत, बता दिए। पहले वाला भी सर, टेबल बना लीजिएगा, टेबल बना दें, जगह नहीं है टेबल बन गया। हैं? टेबल बना लेंगे सर। हाँ बन जाएगा, 8421 वाला ना बन जाएगा। बस बस आपको इसमें 4 कॉलम मेंटेन करना है, 16 का आधा करते जाइएगा हर कॉलम में, जैसे लॉजिक गेट में बनाते हैं। और उसको चेक करने के लिए 8421 किसी भी रो को चेक कर लीजिएगा कि हाईएस्ट डिजिट तो 15 तक जाएगा, तो आपको 0 अगर करना है तो सबको 0 कर दीजिएगा, 1 करना है तो 1 को ऑन कीजिएगा, 2 करना है 2 को ऑन कीजिएगा। यानी ऑन उसको करना है जिसको बनाना है। अगर एक से अधिक डिजिट को आपको एक्यूमुलेट करके रिजल्ट निकल रहा है तो सबको ऑन कर दीजिए। 7 लिखना है तो 4 2 1 सबको ऑन करना होगा। 15 को रिप्रेजेंट करना है तो 8 4 2 1 सबको जोड़ने से 15 होगा, तो 8 4 2 1 सबको 1 कर देंगे। जैसे पहले बनाए थे। हाँ बस तो बनाइए। वहाँ पर 3 बिट का पैटर्न बनाए थे 4 2 1, यहाँ पर 4 बिट का पैटर्न बनाएंगे। इसीलिए यहाँ जो शॉर्टकट मेथड लगाए इसमें 4 बिट का कॉम्बिनेशन बनाए, बाकी का रूल वही रहेगा। 4 बिट का कॉम्बिनेशन बनाए और अगर कम पड़ता है तो 0 से उसको बढ़ा दिए। तो ये बाइनरी टू हेक्साडेसिमल हुआ। इसमें भी क्या है, लॉन्ग मेथड जब आप यूज करेंगे सेकेंड, तो लॉन्ग हो गया, मेथड अब टाइम नहीं है सर, क्या, टाइम खत्म हो गया। ठीक है बस खाली ये लिख दे रहा है, ठीक 60 सेकंड। हाँ। तो आप जो नेक्स्ट वाला है वो आप खुद से ट्राई करिएगा, नेक्स्ट क्लास में उसको रिज्यूम करके फिर आगे का टॉपिक डिस्कस करेंगे, कोडिंग पैटर्न। तो लॉन्ग मेथड में भी यहाँ 2 स्टेप होगा, एक होगा आपका बाइनरी टू डेसिमल और दूसरा होगा डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। हमेशा ये जो है हमेशा आपका जो एज ए ब्रिज का रोल प्ले करेगा, यानी हमेशा बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डेटा रिप्रेजेंटेशन ही कंटिन्यू करेंगे। तो PDF भेज दीजिएगा।